हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है भाग। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आइए हमारे सवाल पे चलते हैं। हमारे पहला सवाल है, हमें 345 को 15 से भाग देना है। तो यहाँ पर लिखी पहली संख्या से हमें इस पहली संख्या में भाग देना है। मतलब यहाँ पर दो संख्या लिखी है तो हमें यहाँ पर दो संख्याओं में भाग देना है। हम पूरे डायरेक्ट भाग नहीं देंगे। मतलब पहले हम इस 15 से इस 34 में भाग देंगे, फिर उसके बाद बची हुई संख्या में भाग देंगे। मैं आपको करके बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें 15 से 34 को भाग देना। इसका मतलब कि हमें 15 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि उसमें या तो 34 आ जाए या 34 से कोई सी छोटी संख्या आ जाए। तो आइए हम भाग देते हैं 15 का। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तेरी 45। अब 15 के पहाड़े में 34 नहीं आया, 15 के पहाड़े में 30 आ रहा है जो कि 2 बार में आ रहा है और 34 से छोटा है। और यहाँ पे 45 आ रहा है 3 बार में जो कि 34 से बड़ा है। तो हमें या तो 34 या उससे कोई सी छोटी संख्या चाहिए, तो हम 30 को लेंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 2 बार में आ रहा है, 2 को यहाँ पे लिखेंगे हमारे भाग में। भाग में 2 को लिखा और इस 30 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम इसे घटा देंगे। अब 30 में से 34 को घटाना है तो 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 बचेगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। 4 में से 0 घटाया तो 4 बचा, 3 में से 3 को घटाया तो 0 बचा। अब हमें 15 से 4 को भाग देना है। तो 15 में 4 का भाग तो जाएगा नहीं, तो हमें जो अगली संख्या है उसे नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45। हमें अब 15 का पहाड़ा 45 में 15 का भाग 45 में देना है। मतलब 15 का पहाड़ा इतना पढ़ेंगे कि उसमें 45 आए या 45 से कोई सी छोटी संख्या। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। 3 बार में 45 आ रहा है तो 3 को हम यहाँ पे भाग में लिखेंगे और 45 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम इसे घटा देंगे। 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा। हमारा भाग आ गया है 23। हमारा जो आंसर है वो 23 आ चुका है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे अगले सवाल में हमें 12 से भाग देना है 420 में। हमें 420 का भाग 12 से देना है। मतलब 12 का पहाड़ा हमें इतना पढ़ना है कि पहली संख्या में भाग जाए। यहाँ पे दो संख्या है 42। हमें 12 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि उसमें या तो 42 आ जाए या 42 से कोई सी छोटी संख्या। तो आइए हम 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। 12 का पहाड़ा जब हमने 3 बार पढ़ा तो आ रहा है 36 जो कि 42 से छोटा है। जब हमने 12 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो आया 48 जो कि 42 से बड़ा है। तो हमें या तो 42 चाहिए था या 42 से कोई सी छोटी संख्या। तो 12 का पहाड़ा जब हम 3 बार पढ़ते हैं, 12 कम 12, 22 24, 32 36, 3 बार पढ़ते हैं तो आता है 36। तो 36 को हम लिख सकते हैं। मतलब 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 36 को यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम 42 में से 36 को घटा देंगे। 2 में से 6 नहीं घटता तो हम साइड में से एक उधार लेंगे। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पे एक साइड में उधार दे चुके हैं हम, तो यहाँ पे 3 बचा है। 3 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 0। अब हमें 12 का भाग 6 में देना है। तो 12 के पहाड़े में 6 तो कभी आता नहीं है, तो हमें जो अगली संख्या है उसे नीचे लिख लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब हमें 12 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि उसमें या तो 60 आए या 60 से कोई सी छोटी संख्या। तो 12 एकम 12, 22 24, 32 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 5 बार पढ़ने पे आ रहा है 60। तो 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे और 60 को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम इसे घटा लेंगे। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 6 में से 6 घटाएंगे तो भी 0 ही बचेगा। तो हमारा भाग आ चुका है 35। यही हमारा आंसर है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगले सवाल में हमें 416 में 13 से भाग देना है। तो हमें इन दोनों संख्या से इन दो संख्या में भाग देना है। मतलब 13 का पढ़ा हमें इतना पढ़ना है कि उसमें 41 आ जाए या 41 से कोई सी छोटी संख्या आ जाए। तो आइए हम 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। 13 का पहाड़ा जब हमने 3 बार पढ़ा तो 39 आया जो कि 41 से छोटा है। और 4 बार पढ़ा तो 52 आया जो कि
41 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 39 लेंगे 3 बार में। तो हम 3 को यहाँ पे लिखेंगे और 39 को यहाँ पे लिखेंगे। अब 1 में से 9 को, अब हम 41 में से 9 को घटाएंगे। अब 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो हम एक साइड से उधार लेंगे। तो साइड से एक उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11। 11 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 2। यहाँ से एक साइड में उधार दे चुके हैं हम, तो यहाँ पे बचा है 3। तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 0। यहाँ पे 2 हो गया है। अब 13 के पहाड़े में 2 तो कभी आएगा नहीं, तो हम इस साइड में लिखी संख्या को नीचे लिख लेंगे, इस 6 को नीचे लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो गया है 26। अब हमें 13 का पहाड़ा इतना पढ़ना है कि इसमें 26,000। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बार में आ रहा है। तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे और 26 को यहाँ पे लिख के हम घटा लेंगे। अब हमें 26 में 26 को घटाना है, तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो भी 0 बचेगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 32। चलो एक और सवाल है, इस सवाल को आप घर पे होमवर्क में करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिएगा। इसमें हमें 140 में 10 से भाग दे देना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।